7-8 दिन में ब्रेक हो जाता है, कभी 7-8 दिन ये लगता है कि मतलब नियमित जो भी टारगेट बनाता हूँ वो नियमित नहीं हो पाता, कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं, तो इसका क्या करें? कंटिन्यूटी के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका सपना है। तो आप अपने सपने के लिए कितना, आपको हमेशा जब भी कंटिन्यूटी से थोड़ा सा भी आप डगमगाए या आप मतलब आपको लग रहा है कि मैं मतलब आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, तो आप ये सोचिए कि आप ये पढ़ क्यों रहे थे। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यही सोचती थी कि मेरा ड्रीम है ये, तो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको कंटिन्यू रहना होगा। आपको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जाम में मेनली ये है कि आप अपनी कमियों को दूर कर लें। कमियों को दूर कर लेंगे तो आप कुछ भी कोई भी इशू नहीं है इसमें, तो आपको कंटिन्यू तो रहना ही होगा। राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी होंगी और सब कुछ आपको अप टू डेट रहना होगा, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपको स्ट्रांग होना ही होगा। नहीं, वो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तब तो ऐसे लगता है कि भाई हाँ कर लेंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब दिन बीतते जाते हैं मोटिवेशन कम होता जाता है, वो कंटिन्यू रहने का मोटिवेशन नहीं आ पाता। मोटिवेशन ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर घर में ही बैठे रहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी से कर सकते हैं। और मेनली जो टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चेंज कर करके पढ़िए। और ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े बोर हो गए तो आप अपने प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन है उनको भी देख सकते हैं कि भाई मेरी जो स्टडी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। इससे भी आप क्या है कि आप हमेशा पॉजिटिव ना सोचें, नेगेटिव फीडबैक भी लेके चलें कि भाई कि एग्जाम बिल्कुल पास है और मेरा क्या लेवल है, मैं किस लेवल पे हूँ। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन रखिए। तो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज हर पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर 15 डेज में होती है, तो उससे भी पॉजिटिव एक बूस्ट आउट या नेगेटिव बूस्ट आउट कैसे भी लेके पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी होगी। टाइम बहुत ज्यादा है, जैसे 3 to 4 years में इस एग्जाम का रिजल्ट आता है, बट कंटिन्यूटी वाला ही जीतता है इसमें। ये सबसे मेन है। काफी मेरे से भी इंटेलिजेंट जो है वो मेरे से नीचे जो रैंक है वो क्यों है, वो इसी रीजन से है, बिकॉज कंटिन्यूटी मेन है, इंटेलिजेंसी मेन नहीं है। कंटिन्यूटी रहनी है, स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। पर्सन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हमारे गर्ल्स कैंडिडेट इतनी है, दीपमाला, कितने, अनीता, ममता। ममता, प्रियंका नहीं है? हेलो। नहीं सर, थैंक यू। हेलो। हाँ राजेश। यस। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक तो मैडम मेरा क्वेश्चन ये था, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि जैसे करंट के लिए कोई न्यूज़पेपर वगैरह जैसे इंग्लिश मीडियम में आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन सा रेफर किया, या मैगजीन्स वगैरह जैसे राजस्थान की अवेलेबल इंग्लिश में तो नहीं है, तो आपने किस को सोर्स बनाया, या नेट के थ्रू या फिर और कोई न्यूज़पेपर? मैंने करंट अफेयर्स के लिए मीडियम नहीं देखा। करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने मूमल जो है आती है उसको, हिंदी मीडियम की जो मूमल आती है उसको मैंने हिंदी में ही रीड किया है। और करंट अफेयर के लिए मैंने विजन आईएएस है उसका जो मटेरियल है वो यूज किया है। एंड करंट अफेयर्स के लिए सूजस जो आती है उसको भी मैंने रेफर किया है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इसमें से आप कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदू जो है वो मेनली आईएएस के लिए होता है, पर हिंदू को आप एज अ मेंस के लिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा रीड करते हैं वो आपके माइंड में जाता है, तो हिंदू को आप ले सकते हैं, बट एक हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहे रेगुलरली। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स आप एक कॉपी में बनाते रहिए। एक पहले वो ये नहीं होता है कि आपको याद नहीं हुआ है, उस चीज को ना देखें, ये करें कि आप अपनी कॉपीज में करंट अफेयर्स बनाते रहिए। फॉर एग्जाम्पल 7 डेज बनाया, संडे को आपने रिवाइज कर लिया, इस तरह से। मूमल, सूजस एंड विजन आईएएस ये मेन था करंट अफेयर्स में मेनली। और मेनली जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोचिंग्स है वो लास्ट में अपना करंट अफेयर निकालती है। अगर आप इतने करंट अफेयर से भी फिर आप अपने को एनालिसिस कीजिए, जैसे टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स की, उसमें आप देखिए कि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतनी बुक से कर पा रहे हैं।
अगर थोड़ा सा और लगता है तो आप एक और क्वेश्चन को इंक्रीज कर लीजिए, उसका करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बट इतनी बुक सफिशिएंट होती है, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल जो ये मूमल जो बुक्स हैं, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हो। नीलम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड ऑलरेडी मॉर्निंग। काफी कुछ मिस कर दिया मैंने, तो मैं बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ अपना। मैम मेरे या साथ ना आजकल मतलब एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैंने सर से एथिक्स पढ़ा है, एथिक्स तो कंटिन्यू चल ही रहा है मेरा, और पबेट की भी मैं रिकॉर्डेड वीडियोस क्लासेस ले रही हूँ। तो ऑलरेडी ना मतलब मेरे जैसे 3 घंटे की दोनों क्लास टोटल, फिर उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते थे, मेरे 2-3 घंटे वो हो जाते हैं। तो मैं आजकल डेली बस ये 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ पा रही हूँ, और 1 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम रहता है। तो मैं ऑफिस के साथ में इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा बाकी को कैसे मैनेज करूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। ओके। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरे लिए तो एथिक्स की टर्मिनोलॉजी, पबेट की सब मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो समझने में ही मुझे डबल टाइम लगता है औरों से। तो प्लीज कुछ ठीक सजेस्ट है। कर देते आप। इसके लिए हाँ, ये भी एक टाइम पीरियड था जब मेरे को भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें इसी तरह का इशू आता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया था, इवन आई गॉट लॉट्स ऑफ पैकेजेस इन माय इंजीनियरिंग फील्ड आई गॉट, बट मैंने उनको नहीं मैं नहीं गई। तो जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स मेरे लिए भी, मैं इंजीनियर स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती थी। तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं एडवाइस करूंगी, जो मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, और ये हो सकता है कि 3 आवर्स आप 4 घंटे आप सिर्फ एथिक्स ही पढ़ रहे हो। पर उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल प्रिलिम्स में कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं, तो आपको साइड बाय साइड प्रीलिम्स लेके चलना है, तो आप ये कर सकते हो कि 1 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, 3 घंटे में ये करूंगी, बट मैं एक सब्जेक्ट और इसके साथ चलाऊंगी हर रोज। अब वो जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग हो गया, तो आप रीजनिंग को साइड बाय साइड आप करोगे, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा 7 डेज में कर दोगे। एथिक्स अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो उसको आपको स्ट्रांग बनाना होगा, आप वीक पॉइंट कोई सा भी नहीं रख सकते हो, तो उनको आप चलाते रहिए, और साइड बाय साइड एक सब्जेक्ट और रखिए कि भाई मैं हाफ एन आवर इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। तो इससे क्या होगा, आपको एक मॉरल बूस्ट होगा कि धीरे धीरे मेरे जो स्मॉल सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेंस में लेना चाहें तो आप ये कर सकते हैं पॉजिटिव बूस्ट अप के लिए, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, तो सोशियोलॉजी का ऐसा इतने इजी टॉपिक्स हैं, जैसे संस्कृताइजेशन है और ये है, तो इनको कवर अप करके आपके एक माइंड में आ जाएगा कि मेरा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एथिक्स को 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो आप उसको लगने दीजिए। आप 1 महीने तक उसको कवर अप करके फिर आप कहते हैं कि हाँ मैंने एथिक्स मुझे समझ में आ गया है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जब दोबारा रिवाइज करोगे ना, आपने जो 1 महीना दिया है ना, वो आपको दिखेगा कि भाई हाँ एथिक्स में मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, और साइड बाय साइड एक सब्जेक्ट चलाते जाइए। आई थिंक ये हेल्प करेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी की भी कोई यहाँ बात कर सकते हैं आप पर्सनली, जैसे अभी नीलम ने बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन पूछा है अपना, तो उसमें Yes. क्या, वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनली इनकी सब्जेक्टिव ही सॉल्यूशन होते हैं, वैसे आपको एक एक्सपीरियंस से मदद मिल जाएगी, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, उसमें मैनेज खुद को करना होता है। Yes. तो और मेरा क्वेश्चन। एक हाँ कृष्ण, आप भी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि जैसे एक आपने बुक ले ली पॉलिटी की, ले लक्ष्मीकांत, तो साथ में आप जैसे कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, साथ में दोनों को मिलके पढ़िए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इससे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैंने एक बुक पढ़ ली, उसके बाद मैं 1-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मुझे जो कुछ मेरा बुक से कुछ छूट गया है तो मुझे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी टेस्ट मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स रेफर करने चाहिए, या सिर्फ टेस्ट सीरीज सफिशिएंट रहेगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे सबसे पहले आप सबसे पहले लक्ष्मीकांत लीजिए, और उसके साथ सिलेबस लीजिए। सिलेबस को टिक करते जाइए कि हाँ मैंने दी प्रेसिडेंट पढ़ लिया है। इस तरह से अपने सिलेबस को कवर अप कीजिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कीजिए कि हाँ मैंने कर लिया है।
अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग लक्ष्मीकांत को एकदम प्रॉपरली तैयार कर लेते हैं, 1 रीडिंग 2 रीडिंग एक ही बुक को दीजिए। उसके बाद आप अगर कोचिंग के नोट्स हैं तो उसको आप एक बार कोचिंग के नोट्स लेंगे तो वो 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। आप उनको रिवाइज करेंगे, हाँ भाई ये प्रेसिडेंट हो गया, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इस तरह से आप करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कोई इशू नहीं है। टेस्ट सीरीज ये है कि टेस्ट सीरीज नो डाउट ये आप ये भी कर सकते हैं कि बट ये कि स्टार्टिंग आप सिलेबस विद या तो कोचिंग के नोट्स ले लीजिए और सिलेबस ले लीजिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फिर आपको लगता है कि बुक से ही तो कोचिंग के नोट्स बने हैं, आपको लगता है कि बुक से ज्यादा मुझे कोचिंग के नोट्स से ज्यादा मदद मिल रही है, तो कोचिंग के नोट्स की 2 to 3 रीडिंग्स लीजिए। सबसे मेनली टेस्ट सीरीज का ये होता है कि आपने कितना ज्यादा आपने ग्रास्प किया है वो टेस्ट सीरीज से पता चल जाता है। तो टेस्ट सीरीज 1 रीडिंग 2 रीडिंग लेने के बाद टेस्ट सीरीज को आप लगाइए। फिर आपको लगता है कि यार इसमें से 4 क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, इसका मतलब मैंने उस टॉपिक में से कुछ छोड़ दिया है या उस टेस्ट सीरीज का जो नोट्स है वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, तो आप बुक्स को रेफर कीजिए। ये है सर, इस तरह से आप कर सकते हैं, पर मेनली सिलेबस को लेके आप कीजिए। और लगभग मेंस की कितनी टेस्ट सीरीज, मतलब जैसे मैंने लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, तो मुझे ज्यादातर यही लगता है कि वो ही मेरी कमी रही है। तो कितने टेस्ट, जैसे 40 50 60, आपको क्या लगता है कितने देने चाहिए, या फिर ये जैसे कोई चीज ज्यादा हो जाती है सफिशिएंट? सर टेस्ट सीरीज का ये है कि आपको जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेस्ट सीरीज में इवन मैं कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने ली। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या मैं 3 घंटे में इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकती हूँ। पहले मैंने अपना सिलेबस जो नोट्स जो मैंने बताया वो सब कुछ करने के बाद सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैं क्या इसको 3 घंटे में मुझे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, ये नहीं देखा। जितना मुझे आता है क्या मैं 3 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट कर सकती हूँ जितना मैं लिखना चाहती हूँ। पहले मैंने ये चीज देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें 4 to 5 पेपर्स ईच पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 उन सबके आप लिखिए। आप 3 घंटे में कवर अप कर रहे हैं, 2-3 पेपर देखे देखिए। अगर 3 घंटे में कवर अप कर रहे हैं या अगर उसमें इश्यू है तो आप जितने ज्यादा टेस्ट दीजिए कि आप अपनी स्पीड जो राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकें। एक बार आप 3 घंटे में कवर अप करने लग जाते हैं पेपर को, जितना आप कर सकते हैं, उसके बाद मैं ये मानती हूँ कि आप जितने ज्यादा टेस्ट को अपीयर करेंगे तो उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि एट लास्ट हमें ये है कि स्पीड तो हमें पहले इंक्रीज कर लेनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके स्पीड एक बार आ जाती है तो उसके बाद जितने आपकी कैपेबिलिटी है उतने आप क्वेश्चंस को देखिए कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जल्दी से। उसमें से फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि अर्जुन के स्कल्पचर के बारे में बताओ, तो उसकी टेस्ट सीरीज में आपको डायरेक्टली फिर वैसे लिखने की जरूरत नहीं, उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, मैं इस 4 पॉइंट पे इसका आंसर लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग टाइम से कीजिए, उसके बाद पॉइंट्स बना बना के आप ये देखिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे कर सकता ऐसे कर सकता ऐसे कर सकता हूँ। सर ये मैंने किया था। मेरे साथ स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदी और पेपर को भी मैंने 15 मिनट पहले अटेम्प्ट कर लिया था। मेरा यही पूछना है कि जैसे अपनी प्रिपरेशन होती है तो उसमें रीडिंग एक पिलर होता है, सेकंड पिलर जैसे राइटिंग होता है, तो उनको दोनों को इक्वल लेके चले या फिर ये मेरा सर फिर आपको टेस्ट सीरीज काफी सारी अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैंने भी कम से कम मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मेंस जो है वो 2 टाइम आगे गया था, तो मैंने शायद ही कोई कोचिंग होगी जिसकी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं अटेम्प्ट की हो, क्योंकि इजीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो आप मतलब आप जैसे एक तो आपकी कौन से सब्जेक्ट्स वीक पॉइंट है तो उसके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मतलब जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा जो भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे। तो 2018 में कोई ऐसी कोई एक टेस्ट सीरीज बची होगी जो मैंने नहीं की होगी। मैंने सारी टेस्ट सीरीज जो भी है टेलीग्राम से उनको डाउनलोड करके अपना पॉइंट्स बनाना, देन मॉडल आंसर से उसको चेक करना, फिर अपने जो नोट्स हैं उनमें उनको लिखना, जिससे क्योंकि ये चीज हो गई बट वो एट लास्ट अपने दिमाग में तो पेपर तक जानी चाहिए, तो वो नोट्स में आप ऐड करना कि भाई यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। अब हम एंडिंग पे हैं, किसी का एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है
मैं पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल। मैडम एक काइंडली प्लीज आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा आप अपना सजेशन बताएं। सर एनसीईआरटी के लिए फॉर एग्जांपल जिसकी इनिशियल स्टार्ट है, जिसने कभी फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी एक बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल साइंस के लिए हो गया, सोशियोलॉजी के लिए हो गया। जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए भी बुक को रेफर किया था एनसीईआरटी से, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था। उसके साथ साइंस, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी एक तरह नो डाउट क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं, बट जो इनिशियल स्टार्ट कर रहा है उसको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हमने उन बुक्स को पढ़ा हुआ है। तो उन एनसीईआरटी की बुक्स को बनाई, उनको पढ़िए। अब कुछ लोग उसके नोट्स बनाते हैं और कुछ लोगों को दो रीडिंग से वो अपने माइंड में एक उस सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाता है, क्योंकि मेंस में थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर है, पर ये है कि सोशियोलॉजी का एक नॉलेज हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली सोशियोलॉजी इज। तो उसके बाद फिर उसके जो पॉइंट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बुक को ले लीजिए। मेनली मैं बताना चाहूंगी, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मैं मतलब मुझे ज्यादा मैटर नहीं मिला, तो आरबीडी बुक्स आती हैं जिसका मैटर मैंने यूज किया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको यूज किया है मैंने। तो इसमें मैडम एक थोड़ा सा आरबीएससी और एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा लोगों का चल रहा है कि अभी कुछ करें कि आरबीएससी से ज्यादा आ रहा है, तो वो कोई डिफरेंशिएट है कि क्योंकि आरबीएससी की क्या है, इंग्लिश में बुक्स 11th-12th की मिलनी थोड़ी सी जैसे पबेड वगैरह की नहीं मिलती है आरबीएससी की बुक, मैंने और आरबीएससी को अभी तो नहीं, खैर कॉमन ही हो गया है जो पूरा। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर किया था। आरबीएससी की मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ आरबीएससी को रेफर किया था। हिंदी की जो बुक आती है उसमें जो आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे जो पर्यायवाची और ये जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैंने आरबीएससी से एक बार रेफर किया था। नो डाउट मैंने सिर्फ राघव प्रकाश यूज की थी, बट एक बार रिवाइज करने के लिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल आरबीएससी से बनता है पेपर, तो आरबीएससी से अगर वो उठाते हैं तो फिर इसलिए मैंने आरबीएससी की सिर्फ हिंदी की वो बुक पढ़ी थी, वरना मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। और वो भी एनसीईआरटीज के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। एनसीईआरटी की 2 रीडिंग्स काफी होती हैं, उसके बाद आप अपनी बुक्स लीजिए, पर्टिकुलर एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए लीजिए। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, मैं आपको एक आपको और उनके बीच में एक मंच उपलब्ध करवा रहा हूँ। हाँ शिवानी, ये जरूर आपको अच्छा लगा होगा कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स काफी सीरियस है, सभी तैयारियां लगभग अपने फिनिशिंग मोड पे देना चाह रहे हैं सभी, मतलब जॉब जी छोड़ के। अभी मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उन्होंने जॉब से छुट्टियां ले रखी है लंबे समय से, और अभी से नेक्स्ट आरएस की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट है ये सीरियस हैं, आपसे हर वो छोटी छोटी चीजें जानना चाह रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ऐसे बारीक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि बिल्कुल माइनर लेवल पे जहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल सर। तो किसी के और भी कोई क्वेश्चन हो जरूर तो देख लीजिए, नहीं फिर हम इसे समापन करेंगे, किसी और दिन और लेंगे अलग। मैं चाहूंगा कि ये डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, और जी एक सर। एक एक रास्ता मिलता है इस पूरे डिस्कशन से, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मुझे जो महसूस होता है। बाकी बिल्कुल सर। चीजें एक कॉमन बातचीत जब वन डायरेक्शनल हो जाती है तो बस वो सब जगह मिल जाती है। लेकिन मेरा यही है कि क्या स्टूडेंट से सीधा बात करने से उनमें एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। एक दिन मैं महारानी कॉलेज की, हमारी गर्ल्स है, बहुत बड़ा वर्ग है महारानी कॉलेज में, वो बेसिकली तैयारियां शुरू करना चाह रही है। तो मैं महारानी कॉलेज ही आपको इनवाइट करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का हेड हूँ। तो वहाँ गर्ल्स अभी इनिशियल लेवल पे सोच रही है वहाँ पे, तो वहाँ मैं आपको बुलाऊंगा, और उनको बेसिकली ये गर्ल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकती है, इसलिए मैं आपको जी स्पेशली कह सर। रहा हूँ। और महारानी कॉलेज में मुझे लग रहा है कि आप इसलिए भी ज़्यादा मददगार रहेंगे क्योंकि वहाँ मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम से है, और आप उनकी काफ़ी मदद कर पाएंगे। आपका अलवर से है ना आप तो? जी सर, मैं अलवर से। हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज
आप ही स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है तो मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। मुझे तो ये पवन बात नहीं करता तो बोलना पड़ता है। तो सर तो मैं एक स्टूडेंट के को ही थैंक्स के लिए इनवाइट करूंगा आप में से ही किसी को। हेलो। हाँ रजत, आप पूछ रहे हो क्या? बस लास्ट क्वेश्चन है रजत। हाँ। हाँ बस। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। उससे मैम मेरा सवाल ये था कि मैं जैसे पढ़ता रहता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, पर मुझे नोट्स बनाने में आलस्य आता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मान पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, तो मुझे नोट्स बनाने के जो अभाव होता है ना, वो आता ही नहीं। कैसे बनाऊँ, इसे समझ नहीं आता नोट्स बनाने में। मैं पढ़ता रहता हूँ कंटिन्यू, लिख भी लेता हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर इशू या टॉपिक है उस पर बड़ा आर्टिकल 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, ये तो मेरे अंदर है। पर फिर नोट्स को इसे छोटे रूप में कैसे मैं संक्षिप्त रूप में बनाऊं, इस पर थोड़ा सा मुझे चाहिए। ये रजत नया स्टूडेंट है बेसिकली, इसलिए वो अभी तैयारी शुरू कर रहा है अभी, है ना? हाँ हाँ, शिवानी आप बता दीजिए अपना इनपुट। जी रजत, इसमें ये है कि अभी इनिशियल पॉइंट पे आप कुछ कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ भी पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि वो उनको समझ में आ गया है, उनको याद हो गया है, बट वो एक शॉर्ट मेमोरी होती है, बिकॉज इट्स द प्रोसेस इज अराउंड 3 to 4 years। तो वो जब 3 years के बाद आपसे पूछा जाए कि आपने एनसीईआरटी 6 एनसीईआरटी में आपने क्या पढ़ा था, तो ह्यूमन माइंड इतना याद नहीं रख सकता। तो वो नोट्स इसलिए हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी आएगी कि भाई वही ऐसा कभी कुछ टाइम ऐसा भी लगेगा कि हम तो बुक से ही तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉपी में, तो बुक से ही पढ़ लेते हैं, बट आप इतनी सारी बुक्स को एक साथ लेके एग्जाम में नहीं जाएंगे, आपके नोट्स आपके साथ जाएंगे, एक पेज जाएगा एग्जाम से। फॉर एग्जाम्पल जो मेंस होता है उसमें जो दो पेपर्स एक साथ होता है, पेपर 1 पेपर 2, जिसके बीच में से 2 hours का गैप होता है, तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? सारी बुक्स से नहीं रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे। वो शॉर्ट नोट्स ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगे बुक से, आप उस शॉर्ट नोट्स पे आ जाएंगे। आपको बीच में वो बंडल जो है नोट्स का वो बनाना होगा, उसके लिए इजीली वो बनेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बना लिया आप नहीं बना सकते हैं। मुझे भी उतनी परेशानी आई थी जब आप जैसे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने पे विश्वास रखिए। अपने माता पिता मेरे जो पिता हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बूस्टअप किया। मैं काफी टाइम ऐसा हो जाता था कि नहीं करना है, नोट्स क्या बनाने, वो बुक्स में से तो है, मैं बुक्स में से पढ़ सकती हूँ। और एज अ इंजीनियर हम लोग एक दिन में एक बुक को पढ़ के एग्जाम दे देते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम है जो इस चीज की डिमांड करता है कि हमें नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाइए। थोड़ा सा ये है कि अगर आपको लगता है कि नोट्स बहुत मोनोटोनस हो गए, देन यू कैन यूज वेरियस पेन्स, वेरियस पेंसिल्स। आप पेंसिल से लिखिए, आप डिफरेंट रजिस्टर्स यूज कीजिए, बट नोट्स आई थिंक कि नोट्स हेल्प करते हैं। ओके, तो हम और किसी कोई डाउट हो, और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फाइनली फिर फिनिश पवन करेंगे। फिर और रखेंगे मीटिंग। हाँ मैं सर। कहूँगा पवन अब आप शिवानी का थैंक यू करते हुए मीटिंग का समापन कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। आपसे शिवानी जी धन्यवाद अपने टाइम में से Thank you, इतना sir. टाइम देने के लिए और सभी को गाइड करने के लिए। और भगवान से प्रे करेंगे कि आप जहाँ हो यहाँ से और आगे बढ़े और अगली बार आपको एसडीएम के रूप में देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। ओके, सर का भी धन्यवाद कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सर ने, और मैम आपको। थैंक अगर you. ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे तो हमारी और हम फोकस होते रहेंगे, इंप्रूवमेंट होता रहेगा सारा मामला। दीपमाला हाँ, कहीं ना कहीं। आप कैसे इतना मौन है? दीपमाला, आपको हम कहेंगे कि आप जो है लास्ट वर्ड। गर्ल्स है वो गर्ल्स बोलती नहीं है, मैं चाहता हूँ गर्ल्स आगे आए। और ये चीज सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ये लगता है कि हम पढ़ते रहें और एक्सप्रेस नहीं करें अपने आप को, तो वो चीज आपको इंटरव्यू में आपको एक्सप्रेस तो आपको करना ही होगा। आप सिर्फ पढ़ते रहें और किताबी ज्ञान अपने पास रखें और नोट्स बना लें और आप एग्जाम क्लियर कर लें, बट इंटरव्यू तो आपकी एक्सप्रेशन मांगेगा, इंटरव्यू में आपको बोलना होगा। और वो आपका उस चीज में जब इंटरव्यू होगा तो वो आपको
हर एक कंडीशन में आपको आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उस टाइम घबरा नहीं सकते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसका आंसर्स देने होंगे। तो इसलिए ये है कुछ कि को आप लगता है जितना कि ज्यादा एज अ गर्ल या एज अ बॉय कुछ भी आप ऐसा ना माने कि एज अ गर्ल हमें थोड़ा शाई रहना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। चलिए नहीं, ऐसे खुद को लगता है सिलेक्शन होने के बाद में बोले। चलिए, थैंक यू सभी को, है ना, सभी दोबारा Thank you, मिलेंगे। सो sir. मच, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. शिवानी। थैंक यू सर।